नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आज बात करेंगे गोवर्धन पूजा का क्या है महत्व और गोवर्धन पूजा की कथा क्या है। बहुत सारे लोग कथा के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आपको वो कथा भी सुनाएंगे। सबसे पहले गोवर्धन पूजा के महत्व को समझते हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है। कुछ इलाकों में इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन, गोधन यानी गौ माता को धन माना जाता है, तो गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गौ माता की पूजा की जाती है और सदियों से ये पूजा चलती चली आ रही है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय उसी प्रकार पवित्र है जैसे नदियों में माँ गंगा है। गौ माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके पूजन किया जाता है। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी हमें धन प्रदान करती हैं, सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी हमें अपने दूध से अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। जो लोग गौ माता के दूध का सेवन करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की कथा क्या है? ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक बार गांव वालों को इंद्र देवता की पूजा करते देख करके भगवान कृष्ण ने पूछा कि इसका कारण क्या है, क्यों आप इंद्र की पूजा करते हैं। तब गांव वालों ने बताया कि इंद्र देव की कृपा से वर्षा होती है, जिससे अनाज पैदा होता है और उसी से तो हम सब का भरण पोषण होता है, इसलिए हम लोग इंद्र देवता की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने जब गांव वालों की बात सुनी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र देव से ज़्यादा शक्तिशाली हमारा गोवर्धन पर्वत है। आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की कृपा से आपको बहुत लाभ होगा और जो है आपकी जो इच्छा है अनाज की वो भी पूर्ण होगी। भगवान कृष्ण की बात सुन करके गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। जब गांव वाले गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे तो इंद्रदेव बहुत नाराज हुए। बात बात पे इंद्रदेव वैसे भी नाराज हो जाते थे और उन्होंने बड़ी तेज मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दी। इंद्र के प्रकोप से सभी गांव वाले डर गए और वो भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि आपके कहने पर हमने गोवर्धन पर्वत की पूजा की और अब इंद्रदेव नाराज हो गए हैं, हमारी रक्षा करिए। भगवान कृष्ण ने कहा आप लोग बिल्कुल न डरे और भगवान कृष्ण ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा करके, जैसे छाता होता है ना, बारिश के दिनों में हम छाता लगाते हैं, अम्ब्रेला, उस तरह से छाते की तरह उसको तान दिया और सभी गोकुलवासी उस छाते की छाया में आकर खड़े हो गए। इंद्र को और गुस्सा आया। 7 दिन तक इंद्रदेव लगातार बारिश करते रहे, घोर बारिश की। 7 दिनों तक भगवान कृष्ण एक ही उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाकर खड़े रहे और जब इंद्र ने देखा कि सब गांव वाले सुरक्षित हैं, गोकुलवासियों को कोई परेशानी नहीं हो रही, तब वो भगवान कृष्ण के इस चमत्कार को देख करके चकित रह गए और इंद्रदेव ने आकर भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की। उसी समय से हर साल दिवाली के अगले दिन यह गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। माँ यशोदा, भगवान कृष्ण क्योंकि उस समय बाल स्वरूप में थे, तो माँ यशोदा प्रतिदिन भगवान कृष्ण को 8 बार भोजन कराती थी
लेकिन लल्ला ने 7 दिनों से कुछ खाया नहीं था, क्योंकि गोवर्धन पर्वत उठाकर खड़े थे। तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग तैयार करवाए थे। पूरे गोकुलवासियों ने मिल करके भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग तैयार किए थे। 8 बार खाते थे एक दिन में, तो 7 दिन तक नहीं कुछ खाया था, तो 7 8 56 भोग बनाए थे अलग अलग तरह के माँ यशोदा ने गोकुलवासियों के साथ मिल करके। तो भगवान कृष्ण को तभी से 56 भोग की परंपरा शुरू हुई, 56 भोग लगाए जाने लगा। तो आप देखते हैं ना, जो अन्नकूट का जो प्रसाद होता है उसमें 56 तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है। वहीं से भगवान कृष्ण को 56 चीज़ों का भोग लगाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो हर साल भगवान कृष्ण को 56 चीज़ें अर्पित की जाती हैं। तो आपके घर के आसपास भी जो मंदिर है वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि 56 प्रकार का भोग भगवान कृष्ण को लगाया जाएगा। आप भी जाइए, उस कार्यक्रम में शामिल होएं और कार्यक्रम में शामिल होकर के सेवा प्रदान करें। और सेवा, एक तो आप वहाँ धन के रूप में सेवा दे सकते हैं, कोई सामग्री ले जाके दे सकते हैं, या आप वहाँ अपना समय दे करके वहाँ कुछ कार्य करके भी सेवा दे सकते हैं। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उस हिसाब से सेवा अवश्य देना चाहिए, ताकि भगवान कृष्ण की हम सब को कृपा प्राप्त हो। तो बोलिए भगवान कृष्ण की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।